भाग्य के साथ आता है वक्त, समय। तो समय को कैसे फिक्स करें, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आधे लोग टाइम के साथ ही स्ट्रगल कर जाते हैं। हम हमेशा ना लीनियर तरीके से सोचते हैं कि इस साल अच्छा हुआ, अगले साल भी अच्छा होना चाहिए, उसके अगले साल भी अच्छा होना चाहिए, लीनियर थॉट प्रोसेस। लेकिन समय वैसे नहीं चलता है। पर भाग्य के साथ आता है वक्त, समय। तो समय को कैसे फिक्स करें, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आधे लोग टाइम के साथ ही स्ट्रगल कर जाते हैं। वो बताइए। बहुत अच्छा। देखिए कैसा है कि प्रिडिक्शन जो है ना, मतलब न्यूमरोलॉजी में जो है प्रिडिक्शन और बाकी मतलब, तो प्रिडिक्शन का क्या है ना, बहुत सारा जो एक मिसकंसेप्शन ये फैला हुआ है ना कि कुछ बता दिया, ऐसा बता दिया, वैसा बता दिया, आपका बच्चा इस साल पैदा हुआ होगा, ये हुआ होगा, उससे फ़ायदा नहीं। ठीक है, प्रिडिक्शन का पर्पज़ क्या होना चाहिए? प्रिडिक्शन का जो मेरा मानना है पर्पज़ ये होना चाहिए कि आप समय को टैकल कैसे करें। अगर आपको ये पता है कि 2025 मेरा बहुत अच्छा है, तो आप क्या करेंगे? आप जी जान लगा देंगे। जी जान लगा देंगे। जहाँ आप 1 करोड़ कमा सकते हैं वहाँ 10 करोड़ कमाएं। एग्जैक्टली, है ना। जैसे जब बारिश का मौसम आता है तो चींटियां क्या करती हैं, बारिश के होने से पहले अपना खाना इकट्ठा कर लेती हैं। मैं बिल्कुल एकदम वैसे ही समझता हूँ समय को। जब आपको चीज़ें नहीं पता है तो अब आपका क्या है ना, हम हमेशा ना लीनियर तरीके से सोचते हैं कि इस साल अच्छा हुआ, अगले साल भी अच्छा होना चाहिए, उसके अगले साल भी अच्छा होना चाहिए, लीनियर थॉट प्रोसेस। लेकिन समय वैसे नहीं चलता है। समय विल ऑलवेज मूव अप एंड डाउन। अब अगर उस अप एंड डाउन को अगर हम समझ गए तो अब क्या, जब आप प्रोसीड कर रहे हैं, जैसे आप समझिए ना कि आप किस रास्ते पे चल रहे हैं, ठीक, अंधेरा है बिल्कुल, अब आपको उस रास्ते पे प्रोसीड करना है, तो आप अंधेरे में कैसे चल रहे हैं आपको खुद भी समझ में नहीं आ रहा। राइट। जब आप किसी भी मीडियम को नहीं यूज करते हैं समय को समझने के लिए, तो आप अंधेरे में ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक, जब आप न्यूमरोलॉजी, मान लीजिए आप एस्ट्रोलॉजी यूज करते हैं, कुछ और यूज करते हैं, वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप न्यूमरोलॉजी यूज करते हैं तो न्यूमरोलॉजी आपको एक बहुत अच्छा माध्यम बनता है या देता है कि कैसे आप समय को टैकल करेंगे। जो ये अप्स एंड डाउन्स है, इसको आप पहले से समझ गए, अप्स का आपने भरपूर फायदा उठाया, डाउन्स पे आप कॉशियस हो गए, डाउन पे आपको वो डाउनफॉल नहीं दिखा। अब समय लीनियर नहीं है और आप भी अपने आप को लीनियर तरीके से नहीं सोच रहे हैं, तो आप सिंक में आ गए। ठीक है, तो समय के लिए जो है पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी में एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है पर्सनल ईयर का। ठीक, न्यूमरोलॉजी में जो है ना 9 ईयर की साइकिल होती है, 1 से लेकर 9 नंबर है, तो 9 ईयर की साइकिल है। राइट। पर्सनल ईयर 1 से लेके पर्सनल ईयर 9, इसी 9 ईयर के साइकिल पे आपका ओवरऑल जो है टाइम गवर्न होता है। ओके। मान लीजिए कि आप ये कहते हैं कि नहीं सर मैं न्यूमरोलॉजी मानता ही नहीं, ठीक है, तब भी आप अपने आप को ना 9 ईयर, मैं कहता हूँ कि आज आप बैठे हो, ठीक, आपको ये क्वेश्चन है कि 2025 मेरा कैसा रहेगा। 2025 से 9 साल पीछे जाइए, 2016 जैसा बीता है, लगभग वैसी ही एनर्जी 2025 की रहने वाली। तो अगर मान लेते हैं कि आप कहते हैं कि नहीं मुझे न्यूमरोलॉजी से मतलब नहीं, मैं नहीं फॉलो करता, नहीं मानता, मत मानिए, कोई बात नहीं। 9 ईयर के साइकिल पे अपने आप को अलाइन कर लीजिए। हाँ। अगला साल 2016, ये साल कैसा 2015। तो इस तरीके से अगर आप अपने आप को अलाइन करेंगे तो आप ये लिस्ट आउट कर सकते। और 9 साल पीछे जाइए ना, अपने खुद पैटर्न्स देखना। हाँ, खुद पैटर्न्स देख लीजिए, आप देखेंगे कि आपको एक सिमिलैरिटीज मिलनी शुरू हो जाती है। क्रेजी, दिस सो क्रेजी। ओके। ठीक है, आपको एक सिमिलैरिटी मिलनी शुरू हो जाएगी। अब आपके पास देखिए, ये जितने भी विज्ञान है ना, यूनिवर्स अनंत है, ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, इन विज्ञान के माध्यम से बस थोड़ा सा ना उस पैटर्न को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। कि भाई ये यूनिवर्स कैसे चल रहा है, मैं कैसे इसमें परफॉर्म करूं, इसके साथ सिंक हो जाओ, राइट, मेरा मैक्सिमम बेनिफिट हो, राइट। तो ये पैटर्न को अगर हम समझ गए तो हम उसका बहुत ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, दिस इज काइंड ऑफ अ थिंग जो लेमली अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो बोला जाता है कि आप सूर्य के साथ उठे। हाँ, तो वो एक तरीके से आप यूनिवर्स के साथ ही सिंक कर रहे हो। एग्जैक्टली। और अगर आप अब ये तो सबको दिख रहा है तो जल्दी बिलीव हो जाता है कि हाँ यार सूरज तो डेली ही हो रहा है जब से मैं पैदा हुआ हूँ, तो मैं इसके साथ सिंक करता हूँ तो बेनिफिट होंगे, जो कि होते भी हैं। दैट्स व्हाई 5 इवेंट क्लब और ये सारी, कोई भी आपको सक्सेसफुल बुक या कोई भी आपको सक्सेसफुल इंसान ये नहीं बोलता दिखेगा कि चलो नून क्लब बनाए। हाँ, ऐसा कोई नहीं है, है ना, कि 2 PM क्लब, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप समय के साथ, मतलब आप ये यूनिवर्स के साथ सिंक कर रहे हैं। एंड यहीं पे कुछ और जिन्होंने बहुत डेप्थ में स्टडी किया जैसे आपने, हाँ, वो नंबर्स और यूनिवर्स को उसको फिर और ज्यादा मतलब एक तरह से और क्या कहते हैं वो कर दिया, रिफाइन कर दिया। हाँ, ठीक है, रिफाइन कर दिया कि भाई ठीक है, अब ये 9 ईयर को छोड़ो, मैं तुम्हें पहले से बताता हूँ कि ये जो 9 ईयर की साइकिल मैं बताऊंगा उसमें मैं हर साल को डिफाइन कर देता हूँ। राइट। कि क्या एक्सपेक्टेशन आप रखो,
किस तरीके से आप परफॉर्म करो कि आपकी लाइफ में वो पॉजिटिविटी आए। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं कि आप पर्सनल ईयर कैलकुलेट कैसे करेंगे। ओके, पर्सनल ईयर को कैलकुलेट करने के लिए सिंपली जो है आप अपने डेट ऑफ बर्थ को लिखिए। ठीक जी, जो आपका डेट है, मंथ है। अब ईयर को मत लिखिए। ठीक है, ईयर की जगह पे जो आपका क्या कहते हैं, जो भी ईयर का आप पर्सनल ईयर कैलकुलेट करना चाहते हैं वो ईयर वहां पे आप लिख दीजिए। जैसे 2025। हाँ, 17/12/2025। ओके, अब इसको टोटल करके इसको सिंगल डिजिट पे कन्वर्ट कर लीजिए, जो भी आएगा वो उनका पर्सनल ईयर हो जाएगा। ओके, तो जैसे 17 किया, 12 किया, 2025 9 आ गया, 17 9 26, 26 8, 12 और 8 2, मतलब इनका पर्सनल ईयर 2 आ गया। ठीक है, 12 और 8 20, पर्सनल ईयर 2 आ गया। तो अब इनके लिए पर्सनल ईयर 2 के जो भी सिग्निफिकेंस हैं, जो मैं भी एक्सप्लेन करूंगा, वो ऐसी एक्सपेक्टेशन रख सकते। जैसे ये अगर व्यक्ति देखें तो इनका जो ये साल था वो ओवरऑल अच्छा गया होगा कंपैरेटिवली बाकी के साल, क्योंकि उनका पर्सनल ईयर 1 था। ठीक है, ओके, तो हम लोग ये प्रिडिक्शन भी हो जाएगी कि अब ये जनवरी में देख रहे हैं, पूरा साल पड़ा है कि कैसे उनका ये वाला साल जाने वाला है, और उसके बाद जो से भी साल आने वाले हैं, ये जो हम लोग का पॉडकास्ट हो रहा है, इसमें मतलब कोशिश यही है कि आप बैठ के अपना खुद से कैलकुलेशन करिए और सारी चीजें समझिए और सबका कर दीजिए। जितने लोग देख रहे हैं ना, उनका पर्सनल ईयर निकाल के उनको भेज दो कि मैंने प्रेडिक्शन करी है, ये आपका पर्सनल ईयर आज ये वाला साल आप कैसे जाने वाला है। ओके, ठीक, तो आपको पर्सनल ईयर निकालना आ गया। अब हम बात करते हैं जिनका पर्सनल ईयर 1 आ रहा है, हाँ, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 1 से लेकर 9 की बात कर ले। तो जोन सा भी आपका पर्सनल ईयर आया है 1 से लेकर 9, हम एक एक नंबर की बात करते हैं कि कैसा आपका जाने वाला है। यस, बताइए। तो जो पर्सनल ईयर 1 है जी, वो नए बिगनिंग को डिनोट करता है। ठीक, ओके, तो पर्सनल ईयर 1 में आपके पास अपॉर्चुनिटीज जो है भर भर के आती हैं। भर भर के मतलब इट इज अ, आप समझ लीजिए कि वो जो पर्सनल ईयर 1 है वो ब्लेसिंग का ईयर है। ओके, इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएंगी, इतने ज्यादा आपके काम, जो भी काम रुके हुए हैं, शादी नहीं हो रही हो जाएगा, बच्चा नहीं हो रहा है हो जाएगा, सारी चीजें ठीक है प्रॉपर तरीके से आपको बहुत, मतलब जहां पे भी आप हाथ डाल रहे हैं वहां पे आपको एक तरह से कह दीजिए कि सोना ही मिल रहा है, वो वाली चीज हो जाती है पर्सनल ईयर 1 में। ओके, अब होती क्या है, दिक्कत क्या होता है, 2 चीजें हो जाती हैं। जैसे पर्सनल ईयर 9 जो है वो थोड़ा चैलेंजिंग होता है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि पर्सनल ईयर 9 में आपने कोई नया वेंचर स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब वो नया वेंचर पर्सनल ईयर 9 में स्टार्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन आपने कर दिया, आपने 5-6 साल पूरा पैसा इकट्ठा किया, बहुत प्लानिंग की, ये किया, और पर्सनल ईयर 9 में आपने वेंचर स्टार्ट कर दिया। 9 में स्टार्ट हुआ वेंचर कभी चलेगा नहीं, वो फेल हो गया, बंद हो गया। जब आप अब 9 से 1 में गए, अब आपको फाइनेंशियल लॉस हो गया है, आपको आपका मोरल डाउन है, ठीक है, आपका इमोशनल लॉस हुआ है। अब जब 9 से 1 में गए तो अब आप 1 का पूरी तरीके से फ़ायदा उठाने के लिए तैयार भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप डरे हुए हैं, आपके पास वो फाइनेंशियल बैकअप भी नहीं है कि आप कुछ नया कर सके। तो अगर किसी को बस इतनी अंडरस्टैंडिंग होती कि भाई 9 है, 9 में नया काम नहीं शुरू करना है, 1 आएगा तब मैं अपनी बिगनिंग, नई बिगनिंग, नया वेंचर शुरू करूंगा, इतनी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग होती तो वो आदमी एक बहुत बड़े लॉस से बच सकता था। ठीक है, राइट। तो ये जो है ना, ये इसका क्या कहते हैं, आप समझिए इसका इम्पैक्ट है। तो जब आपका 1 आया, 1 में आप कुछ भी नया शुरू करना चाहते हैं, जैसे 9 में आप बैठ के शांति से प्लानिंग करिए कि 1 में क्या करूंगा। जब आपका 1 आया, अच्छा दूसरी चीज क्या होती है सबके साथ, कि जब समय थोड़ा अच्छा चलने लगता है ना, सब तो शेर है अपने फिर अपने अंदर ना वो जो बैठा हुआ ईगो है ना, हमारा अहंकार, वो जगने लगता है, अरे अब तो बढ़िया है सब, मेरे को बता रहा है ना। जैसे ही आप इस चीज में फंसते हैं, पहली बात तो आप 1 का बहुत फायदा नहीं उठा पाएंगे। क्यों? क्योंकि अब आप ईगो आ गया ना, तो अब आपके काम वाम सब गड़बड़ होना शुरू हो जाएंगे। राइट। तो पर्सनल ईयर 1 अगर आपका आया, धरती से जुड़िए, ग्राउंड पे रहिए और मेहनत 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 ये करना है। आप ये समझ, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया चींटी का, कि भाई बारिश के मौसम से पहले वो इकट्ठा कर लेती खाना। आप ये समझ लीजिए कि जो 9 ईयर की साइकिल है ना, जो 1 में जितना आप इकट्ठा कर लेंगे, यही आप अगले 8 साल 9 साल यूटिलाइज करोगे। इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है पर्सनल ईयर 1। तो अगर आप कॉन्ट्राडिक्शन में नहीं फंसे और उस तरीके से अगर आप चीज़ों को लेके आगे बढ़े, शांति से मेहनत किया, मैं कहता हूँ कि 200%, 500%, अगर आप 8 घंटे, कहते हैं ना 8 घंटे की नींद जरूरी है, नहीं जरूरी है। अभी 19 घंटे काम करो, 20 घंटे काम, हाँ 20 घंटे, अभी समय है। क्योंकि अभी जिस भी चीज़ में आप हाथ डालेंगे काम बन जाएगा।
अभी 20 घंटे काम करिए, जब समय आएगा सोने का फिर 20 घंटे सोइए ना। कोई अगर आप जगे हैं तो आप नुकसान कर रहे हैं अपना, ऐसा हो जाएगा। ओके ठीक है। तो पर्सनल ईयर 1 ये है, जिसका भी पर्सनल ईयर 1 आ रहा है वो तैयार हो जाए। नए बिगनिंग के लिए डरिए मत। प्रमोशन नहीं हो रहा है, जाके इस साल अपफ्रंट अपने बॉस से बात करिए कि भैया मुझे प्रमोशन चाहिए। आप मांगेंगे आपको मिल जाएगा, ये वाली चीज़, ठीक। लेकिन ये वाले मोड में नहीं आना है कि अब सब अच्छा चल रहा है। देखिए वो साल तो अच्छा चला जाएगा, अगर आप ईगो में भी आ गए, आप कुछ भी आपका बिहेवियर खराब भी रहा, तब भी वो साल अच्छा निकल जाएगा। लेकिन अब उस साल आपने जो बोया है वो अगले साल आप 8 साल आप काटेंगे। अगर आपने अहंकार बोया है तो आप अहंकार काटेंगे, अगर आपने हार्डवर्क बोया है तो आप हार्डवर्क काटेंगे। ठीक है, ग्रेट। ये पर्सनल ईयर 1 आ गया। अब बात करते हैं पर्सनल ईयर 2 की। अच्छा होता क्या है, पर्सनल ईयर 1 में बहुत सक्सेस, बहुत सारी चीज़ें, एकदम मोमेंटम आ गया। अब लगता है कि बस अब जीवन जो है, अब मिली है बात, अब बात बनी है, अब सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन 2 जैसे ही आता है, 2 कहता है भैया थोड़ा शांत रहो, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखो। लेकिन प्रॉब्लम पता कहाँ आती है, जब आपको ये चीज़ें नहीं पता है। अब आप 1 से 2 में गए, अब आपको उसी स्पीड से भागना है। ठीक, अब उसी स्पीड से, मतलब आपकी एक्सपेक्टेशन उतनी ही रहती है कि मैंने इतना मेहनत किया, मुझे इतना मिला, अब मैं वापस से उतना मेहनत करूं, मुझे उतना ही मिलना चाहिए। पर्सनल ईयर 2 में वो नहीं होता है। ओके, पर्सनल ईयर 3 में चीजें स्लो डाउन हो जाएगी, इमोशनल हो जाएंगी। हाँ, तो अब जब चीजें अगर स्लो डाउन हो गई तो इमोशनल अप्स डाउन आते हैं, वो अपनी जगह पे हैं। तो जब चीजें अगर आपकी स्लो डाउन हो रही हैं, राइट, तो अब क्या हुआ, अगर आपकी एक्सपेक्टेशन उतनी ही रही तो आपके जीवन में क्या आएगा, फिर आपको क्या बोलते हैं उसको, आपको डिसअपॉइंटमेंट होगा। राइट, कि भैया अब मुझे अच्छे से सब कुछ मिल रहा था, अब क्यों नहीं मिल रहा है। अब उस डिसअपॉइंटमेंट में आपके डिसीजंस गलत होंगे। अब जो आपने 1 में कमाया है, 2 में आप वो गंवाने भी लगेंगे। आपके लोगों से क्या कहते हैं, स्ट्रगल्स बढ़ जाएंगे। हो सकता है कहीं बदतमीजियां शुरू हो जाए, आप किसी के साथ झगड़ा लड़ाई कर लें, ये भी हो सकता है। अच्छा, लेकिन अगर पर्सनल ईयर 2 में अगर आपने ये किया कि भाई मैंने 1 में बहुत मेहनत की, अब 2 में थोड़ा स्लो डाउन कर लेता हूँ और पेशेंस डेवलप करता हूँ। पर्सनल ईयर 2 का जो मंत्रा है वो है पेशेंस का। अगर मैंने पेशेंस डेवलप किया, मैं अगर 100% दे रहा हूँ, अगर मुझे 50% रिजल्ट मिल रहा है तो आई विल बी हैप्पी। अगर हमने ये माइंडसेट डेवलप कर लिया, उसी मोमेंटम से नहीं भाग सकते। स्लो डाउन अगर कर लिया तो पर्सनल ईयर 2 फिर अच्छे से निकल जाएगा, आपको नेगेटिव रिजल्ट दे के नहीं जाएगा। हो सकता है बहुत पॉजिटिव रिजल्ट ना दे के जाए। शांति से मेहनत करिए, पेशेंस के साथ, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। आप देखेंगे कि 2 शांति से निकल गया। 2 में अपनी एनर्जी को कंजर्व करिए। ठीक है, जो मैंने कहा ना कि 20 घंटा सोने का समय है, यहाँ पे सोइए ना 20 घंटा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप जगे रहेंगे तो आप अननेसेसरी यहाँ वहाँ जो है तो मतलब 1 में 20 घंटा जागे, 2 में सोए। हाँ, मतलब कम से कम जो है 1 में आप सोइए। यहाँ पे जितना ज़्यादा आप रिलैक्स रह सकते हैं उतना रिलैक्स रहिए। क्यों? क्योंकि इमोशनल अप डाउन्स भी होंगे। 2 का साल है, मून की एनर्जी है, वो भी आपको परेशान करेगी। ठीक है, रिलेशनशिप पे ध्यान दे सकते हैं। थोड़े प्यार मोहब्बत जो है, अगर रिलेशनशिप में है तो थोड़ा उस पर ध्यान दे दीजिए, वो ज़्यादा मतलब सही रहेगा। वर्सेस कि आप अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस होकर वहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत मोमेंटम मिल जाए, गेन मिल जाए, वो अच्छी चीज़ नहीं। ठीक, ओके। 2 से अब आप 3 में गए। अब 2 में क्या हुआ, अब देखिए अगर आप समय को नहीं समझते हैं तो 2 में आपने फिर से चोट खाई। ठीक है, अब 3 का फायदा नहीं उठा पाएंगे। 3 क्या है, जुपिटर। ठीक है, तो जुपिटर क्या करता है ना, एक्सपेंशन देता है। तो नंबर 3 जो पर्सनल ईयर है वो एक्सपेंशन का समय है। तो ऐसा कह सकते हैं कि जैसे 1 में हमने कोई पौधा लगा दिया, ठीक, अब 1 में जब पौधा लगाया तो 2 में क्या हुआ, वो पौधे को ग्रो होने दो भाई, थोड़ा धैर्य रखिए, अभी फल नहीं खा सकते। राइट। 3 जो है क्या करेगा, उसको फिर और एक्सपैंड कराएगा। कोई अगर हमने वेंचर स्टार्ट किया, वो वेंचर और एक्सपैंड होने वाला है। तो आपके पर्सनल एक्सपेंशन का समय है। मतलब 3 आपको बहुत सारी पॉजिटिव रिजल्ट्स, बहुत अच्छी एनर्जी, कुछ नया अगर हम सोच रहे हैं, क्रिएटिविटी आपकी बढ़ जाती है। ठीक, तो वो कंपाउंडिंग का ईयर हो गया। हाँ, कह सकते हैं कंपाउंडिंग का ईयर है। जो आपने हार्डवर्क 2 में किया, 1 में किया, उसमें अब आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे कि हाँ अब चीज़ें, मतलब जैसे बिजनेस स्टार्ट किया ना, तो 1 में थोड़ा मोमेंटम मिला, चल रहा है। 2 में फिर आपने थोड़ा उसको स्टेबल किया। अब 3 में आप कहेंगे नहीं, अब बिजनेस मेरा सही चलने लगा,
अब आप ये नहीं कहेंगे कि अरे शुरू हुआ है देखते हैं क्या होता है, वो वाली बात नहीं। 3 की एनर्जी ऐसी है कि आपकी बिजनेस को उसने स्टैब्लिश कर दिया, एक्सपैंड कर दिया, लोगों तक पहुंचा दिया, ये सारी चीजें। तो 3 ये पॉजिटिव एनर्जी देके जाता है। लेकिन जितने भी लोग सुन रहे हैं प्लीज कमेंट कीजिए कि आपका कौन सा पर्सनल ईयर स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि ये बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। लेकिन जी 3 क्या करता है, आपको बहुत ज्यादा जैसे क्रिएटिव बनाता है, तो क्रिएटिविटी के साथ साथ वो बहुत इमेजिनेटिव भी बनाता है। लेकिन अब इमेजिनेशन का कोई एंड नहीं है, राइट? तो फिर वो कहते हैं ना, कहावत है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने, वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने नहीं देखने हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है कि यहाँ भी हाथ डाल दिया, वहां भी हाथ डाल दिया, वहां भी अब 5-6 वेंचर्स एक साथ स्टार्ट कर लिए। अब पता चला कि समय किसी एक वेंचर को ढंग से दे ही नहीं पा रहे, तो वो फेलियर का मतलब सबसे बड़ा कारण बनता है। अगर 3 में अगर फेलियर होता है तो 3 में आपको क्या करना है कि जो वेंचर आप स्टार्ट कर रहे हैं, जिस भी चीज़ को आप कर रहे हैं, उस पर थोड़ा उसको एक कंक्लूसिव डायरेक्शन में लेके जाइए, फिर दूसरी चीज़ में हाथ डालिए, फिर तीसरी चीज़ में हाथ डालिए। तो आप ऐसे ओवर इमेजिनेटिव मत बन जाइए कि मैं ये भी कर लूंगा मैं, क्योंकि एनर्जी अच्छी है, आप जो भी करेंगे वो कर लेंगे आप, मतलब वो शुरू तो हो जाएगा, लेकिन वो कंक्लूजन पे जा रहा है, उसका वो फाइनल आउटकम आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है वो नहीं पता। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं पर्सनल ईयर 4 की। अब 3 में आपने बिजनेस अपना एक्सपैंड कर दिया, मे बी 1 शॉप थी, 1 की जगह आपने 4 शॉप कर दिया, तो भैया मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। तो अब पर्सनल ईयर 4 जो है राहु का समय आता है। राहु क्या कहता है, हार्ड वर्क हार्ड वर्क हार्ड वर्क विदाउट एक्सपेक्टेशन। ठीक है, तो अब आपके बिजनेस एक्सपैंड हो गए, आपकी 1 शॉप की 4 शॉप हो गई, तो हार्डवर्क करना पड़ेगा, तभी आपका बिजनेस स्टेबल होगा। तो अब राहु के पर्सनल ईयर 4 में आप जितना ज्यादा हार्डवर्क कर सकते हैं उतना ज्यादा हार्डवर्क करिए, एग्रेशन नहीं चाहिए। अगर आप एग्रेशन, राहु क्या करता है, एग्रेशन और गुस्सा भी बहुत लेके आता है। ठीक है, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप क्या करेंगे, आपको वो आउटकम नहीं मिलेगा, आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो फिर आप क्या होंगे, एग्रेशन में आएंगे, आप सामने वाले से बदतमीजी भी कर सकते हैं। तो उन चीज़ों में नहीं फंसना। क्यों? क्योंकि अगर आपने एग्रेशन में आए तो फिर वो इतना ज़्यादा एस्केलेट हो जाएगी सिचुएशन कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बैकफायर कर जाएगी। तो 4 में गर्दन झुका के शांति से सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क करिए। जितना आप हार्ड वर्क, राहु कहता है कि भैया मेहनत करो, जितना आप हार्ड वर्क करेंगे उतना ज़्यादा समय आपके लिए, जब आने वाला समय है ना, वो अच्छा हो जाएगा। ठीक, तो 4 में आपने मेहनत किया विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। 5 में जब आप आए तो अब 5 जो है वो ग्रोथ का ईयर है। जो पर्सनल ईयर 5 है, पर्सनल ईयर 6 है, ये दोनों ही अच्छे होते हैं। इन दोनों में जितना आपने मेहनत किया है अब तक, वो आपको उसमें वो मोमेंटम मिलेगा। 5 में भी आप बहुत ग्रो करेंगे, 6 में भी आप बहुत ग्रो करेंगे। तो 5 और 6 में फिर वापस से जो है आपकी जो ग्रोथ स्टोरी है वो कंटिन्यू। लेकिन अगर 4 में आपने कुछ ऐसा काम कर दिया जहाँ पे वो नेगेटिविटी आ गई, नेगेटिव चीज़, तो फिर वो फिर वो 5 में भी कंटिन्यू करेगा, तो 5 का फिर उतना फायदा आप नहीं ले पाएंगे। और अगर सिचुएशन बहुत खराब कर रखी है आपने, तो 5 और 6 दोनों को खराब कर सकता है। तो 5 और 6 दोनों ही अच्छे हैं। उन दोनों में आप अगर कुछ जैसे नया शादी नहीं सॉरी कोई क्यों नहीं कर सकते, जिन लोगों का डिवोर्स पर परेशान है वो नई शादी भी कर सकते हैं। कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं वो हो जाएगा। क्या कहते हैं, कुछ नए रिलेशनशिप में जाना है वो हो जाएगा, बच्चा नहीं हो रहा है वो हो जाएगा। 6 नंबर में स्पेशली अगर कोई मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो भी जो है बहुत अच्छे से, मान लीजिए डिवोर्स ही चाहते हैं तो वो डिवोर्स भी जो है उसमें मतलब एक तरह आपके से फेवर में आ जाएगा। हाँ, फेवर में आ जाएगा। 6 नंबर में आपका फेवर है। देखिए एक चीज जो है ना, ये समझने की जरूरत है कि जो समय है ना, जब उसको हम समझते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई क्लाइंट आता है, वो कहता है कि मेरे बच्चे की शादी नहीं हो रही है, क्या करूं। ठीक है, मतलब मैं इतने साल से ढूंढने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं उनको कहता हूँ अच्छा ठीक है, उनका मैंने जब एनालाइज किया, सब कुछ किया, मैं बोला अच्छा एक काम करिए, अभी आप बिल्कुल मत प्रयास करिए, ये जब समय आएगा तो इस समय आपको बहुत ज़्यादा प्रयास करना है। देखिए इसके 2 फैक्टर हो गए। जब आप गलत समय पे प्रयास करते हैं ना, तो हो सकता है आपका काम बन जाए, लेकिन फिर गलत व्यक्ति के साथ काम बनेगा, मतलब जो मैच हुआ आपका वो भी गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, जब आप सही समय पे काम करते हैं तो आपको उसमें रिजल्ट तो अच्छा मिलना ही मिलना है, बट उसके साथ साथ सही चीज भी मिल जाती है, सही मैच भी हो जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप को इस टाइम के साथ अलाइन करना। ठीक है, अब हमने 1 से 6 की बात कर ली, अब आते हैं पर्सनल ईयर 7 में। अब बहुत पैसा, बहुत ये सब तामझाम हो गया है ना। अब 7 कहता है कि भैया
दो चीज़ें करनी है तुम्हें। एक तो अपने स्किल पे काम करो भाई, जब तक तुम स्किल नहीं बढ़ाओगे और कैसे ग्रो करोगे ना। 9 ईयर की साइकिल में तुमने अब कर लिया, जो तुम्हारे पास जितनी स्किल सेट थी उससे तुमने इतना ग्रो कर लिया। तो साथ कहता है कि अपनी स्किल, तो कोई नई चीज़ अगर आप सीख रहे हैं तो उसके सीखने के लिए सबसे अच्छा समय है, ठीक। और दूसरा स्पिरिचुअलिटी, अगर आप जैसे कि मेडिटेट करना चाह रहे हैं, मेडिटेशन में जाना चाह रहे हैं, ये चीज़ें करना चाह रहे हैं, बहुत सालों से कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, पर्सनल ईयर 7 के समय में करिए। आपकी स्पिरिचुअलिटी उस समय बहुत पीक पे होती है, आपका जो इंट्यूशन है वो बहुत पीक पे होता है। तो जब आप ऐसे अपने आप को इंटरनलाइज करके अपने आप को कनेक्ट करते हैं ना शिव के साथ, तो क्या होता है कि जो अब देखिए उस समय पैसे का नहीं सोचना है। अगर आप फाइनेंशियल चीज़ें सोचते हैं या कोई ऐसे मटेरियल गेन सोचते हैं ना, तो फिर वो साल बहुत अच्छा नहीं जाएगा। अगर आप अपने सेल्फ डेवलपमेंट पे, अपने स्पिरिचुअल डेवलपमेंट जब आप ध्यान देते हैं, तो आपका जो इंट्यूशन है ना उससे आप जुड़ जाते हैं। तो आपको ना फिर इंसाइट्स मिलने लगते हैं अपने जीवन के, कि भाई 6 साल जो मैंने बिताया, जो मैं काम कर रहा हूँ या जिस डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ। चाइनीज़ में एक कहावत है कि इफ़ यू आर गोइंग इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज़ दैट यू विल रीच देयर, है ना। कि भाई अगर किसी एक रास्ते पे आप जा रहे हो तो आप वहाँ पहुँचोगे ज़रूर। अब वो रास्ता गलत है कि सही है वो आपको नहीं पता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम पर्सनल ईयर 7 में अपने आप को थोड़ा स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करते हैं, तो हमें भौतिक जगत में भी सही डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ, वो इंट्यूशंस मिलने शुरू हो जाते हैं, ठीक। और फिर जब आप अपने स्किल्स पे ध्यान देना शुरू करते हैं कि मैं और ग्रो करूं और क्या स्किल सेट ग्रो करूं, तो ये अब आप अगले 9 साल के लिए तैयारी शुरू कर दी आपने। जो 7, 8, 9 है ना, ये क्लोजिंग का टाइम धीरे धीरे आ रहा है, हिसाब किताब बराबर करने का टाइम आ रहा है। तो यहाँ से अब हमें अगले 9 ईयर की प्लानिंग जो है शुरू कर देनी चाहिए। तो वो जो स्किल सेट जो शुरू हम कर रहे हैं, जो स्किल सेट हम समझना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, वो पर्सनल ईयर 7 आपको अच्छे से देके जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं पर्सनल ईयर 8 की। जी, जैसे 8 के बारे में ना एक बहुत बड़ी भ्रांति ये फैली हुई है कि भाई 8 है तो गड़बड़ ही होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है। ओके, अगर 1 से लेके 7 साल तक अगर आपने टाइम पास किया है, ठीक है, तो फिर 8 बहुत परेशान करके जाएगा। अच्छा। लेकिन अगर 1 से लेके 7 साल तक अगर आपने हार्ड वर्क किया है, तो 8 आपको ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ गेन, फाइनेंशियल सक्सेस जिसको हम कहते हैं ना, बहुत बड़ा सक्सेस वो देके जा सकता है। मेरा आ रहा है और मैं मेहनत भी कर रहा हूँ, कर रहे हैं, तो अच्छा देके जाएगा। वाओ, मतलब मेरा अच्छा साल अच्छा जाए। ग्रेट। इसके साथ साथ अब मान लीजिए कोई ये कहता है कि सर अब तो हमें तो पता नहीं था, हमने तो 1 से 7 साल तक टाइम पास किया, अब क्या करें, 8 को कैसे टैकल करें। ये भी है। तो उसके लिए फिर सिंपल सा फॉर्मूला यही है कि आप साल के शुरुआत से हार्ड वर्क करना शुरू कर दो। जिस भी डायरेक्शन में आप काम करते हो, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, आप ये मान लो कि मेरा ये साल शांति से निकल जाए, नौकरी है मेरे पास, आप इसके लिए ग्रेटफुल रहो। आप ये मत बोलो कि मुझे प्रमोशन दो, मुझे ये फाइनेंशियल गेन दो, वो नहीं। 8 को अगर आप मेहनत के साथ निकाल देते हो, तो बाय द ईयर एंड कुछ ना कुछ आपको गेन मिल जाएगा। सैटर्न का वो प्रॉपर्टी है, वो आपको गेन देके ही जाएगा। तो अगर आपने 1 से 7 साल तक हार्डवर्क नहीं किया है, तो फिर 8वें साल जैसे शुरू होता है आप हार्डवर्क शुरू कर दीजिए, ठीक है। okay. तब भी आप उसको सही तरीके से निकाल के ले जा सकते हैं, ठीक। ओके। अब इसके बाद आता है पर्सनल ईयर 9। राइट। पर्सनल ईयर 9 जो है ये क्लोजिंग का समय है। क्लोजिंग का समय मतलब अब 1 से लेके 8 साल तक हमने क्या किया उसका हिसाब किताब करते हैं, ठीक। साथ में हमें जो इनसाइट्स मिली उसको लेके अब अगले 9 साल हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो हमें समझने की ज़रूरत है, ठीक। तो पर्सनल ईयर 9 में कोई नया काम नहीं शुरू करना है। क्लोजिंग का समय, क्लोजिंग वाली एनर्जी है, तो नया वेंचर नहीं स्टार्ट करना है। शादी विवाह अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड करिए, मत करिए, ठीक है। ऐसे कोई भी चीज़ जहाँ पे बिगिनिंग की बात हो रही है उसको अवॉइड करिए। 9 का जो पर्पज़ है कि 9 शांति से निकल जाए बस, ठीक। 9 में बहुत सारे गलत चीज़ें भी हो जाती हैं, एक्सीडेंट्स हो जाएंगे, क्योंकि 9 है मार्स की एनर्जी है, ठीक है। आपको बहुत एग्रेसिव भी बनाता है। जब आप बहुत एग्रेसिव बनते हैं, मतलब मान लीजिए पर्सनल ईयर 9 में आपकी चीज़ें आपको नहीं पता, ये सब जो मैं बता रहा हूँ, आपने 9 में कुछ ऐसा काम किया, ठीक है, जहाँ पे आपके लोगों के साथ कॉन्फ्लिक्ट बढ़े। अब वो कॉन्फ्लिक्ट इतना एस्केलेट हो जाएगा कि उसके जो रिप्रकशन है वो अगले 2-3 साल तक चलते रहेंगे, इतना, क्योंकि 9 की एनर्जी आपको बहुत एग्रेसिव बनाएगी। पर्सनल ईयर 9 में एक जो चीज़ सबको करनी चाहिए वो ये है कि कोई ना कोई फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करें, ठीक।
जैसे जिम चले गए या सुबह वॉक पे चले गए, वो क्या है, अपने एनर्जी को आपको चैनलाइज ज़रूर करना है। नाइट की जो एनर्जी है वो आपको, मार्स के अंदर प्रचंड मात्रा में एनर्जी है, ठीक है, ठीक है, लेकिन अगर उसको हमने चैनलाइज नहीं किया तो क्या होगा, वो इकट्ठा होती रहती है, फिर वो कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में बाहर निकलेगी। तो अगर आपका पर्सनल ईयर 9 आ रहा है, जीरो एक्सपेक्टेशन, अपने एनर्जी को चैनलाइज करिए, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में बिल्कुल नहीं फंसना है। अगर आप कॉन्फ्लिक्ट में फंसते हैं तो वो बहुत गड़बड़ है, बहुत, मतलब आप समझ लीजिए कि फिर वो ऐसा उसका आउटकम आएगा कि आप बहुत बहुत पीछे चले जाएंगे। ठीक, तो ये पर्सनल ईयर 1 से लेके पर्सनल ईयर 9 की मैंने बात की। और एक चीज़ ये भी समझेंगे, ये एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे लकी नंबर हमने निकाले उनके साथ कि हमने देख लिया कि नहीं मैं 8 वाला हूँ तो मेरा पर्सनल ईयर 1 खराब होगा, ऐसा नहीं। पर्सनल ईयर जो है वो एनर्जी है, और एनर्जी सबके लिए बराबर है। जिस तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है 1 से लेके 9 नंबर तक पर्सनल ईयर, अगर आप अपने आप को उससे अलाइन कर लेंगे तो अब आप जो समय का अप डाउन है, ठीक है, अब आप लीनियर तरीके से समय को नहीं देख रहे हैं, अब आपने अप डाउन के साथ अपने आप को अलाइन कर लिया, आप देखेंगे कि आपकी चीज़ें बिल्कुल सही हो।